हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और इंग्लिश की क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 18। तो देखते हैं, करते हैं ये वाली वर्कशीट। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस रिटन बेलो देम। दो बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर यहाँ पर दी हुई हैं, पिक्चर ए और पिक्चर बी, और कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, पिक्चर रीड करते हैं और सेंटेंसेस पढ़ते हैं। देयर इज ए स्मॉल ट्री विद थिन स्टेम। इस पिक्चर में देखिए स्मॉल ट्री है एक, और उसका स्टेम जो है वो कमजोर सा है। इस पिक्चर में देखते हैं देयर इज ए बिग ट्री, ये ट्री काफी बड़ा है, विद थिक स्टेम, और इसकी स्टेम जो है वो काफी थिक है। द फेंसिंग इज शॉर्ट, और यहाँ पर जो फेंसिंग है पिक्चर ए में, ये फेंसिंग काफी शॉर्ट है, छोटी है। और इस पिक्चर में देखिए द फेंसिंग इज टॉल, ये फेंसिंग काफी ऊंची है, लंबी है। द बैकग्राउंड इज डार्क। इस पिक्चर में देखिए पिक्चर ए में बैकग्राउंड आपकी डार्क है, देखिए स्काई बिल्कुल ब्लैक सा नजर आ रहा है, और यहाँ पर बैकग्राउंड इज लाइट, ये बहुत लाइट कलर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन का समय है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट वर्ड की। आप समझ रहे होंगे जिन वर्ड्स को आप हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, एक कोई वर्ड है और उसका बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट या उल्टा मीनिंग वाला वर्ड जब हम देखते हैं तो वो होता है उसका ऑपोजिट वर्ड। उन्हीं वर्ड्स की बात आज हम करेंगे, ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे। देखते हैं आगे। The highlighted words in column A and column B have opposite meaning. Do you know what these words are called? आपको पता है इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं, इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? We call them antonyms. इनको हम antonyms कहते हैं। Antonyms are the words with the opposite meaning. वो वर्ड जो आपस में बिल्कुल अपोजिट मीनिंग रखते हैं उनको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, देखिए फैट, और इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड अगर हम देखें तो थिन है, टॉल का, शॉर्ट हो गया स्मॉल, लार्ज, डे, नाइट। आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, यू विल फाइंड सम वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग. Write them in the space given below the paragraph. Meena is a wise girl. She lives in a small village of Haryana. The village is 25 kilometers far from Delhi. Meena loves her village very much. She has a big house. There is a very beautiful park near her house. The park has some tall trees and some short trees. The park remains very clean, but it looks ugly when some fool people make it dirty by throwing garbage. मीना हेट्स सच पीपल। तो मीना एक लड़की है, बहुत ही वाइज गर्ल है। वो एक छोटे से गांव में रहती है, हरियाणा में। द विलेज इज 25 किलोमीटर। जो गांव है वो दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर है। मीना लव्स हर विलेज, वो अपने गांव को बहुत ज्यादा प्यार करती है। सी हैज ए बिग हाउस, एक बड़ा घर है उसका। देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल पार्क, एक वहां जहां उसका घर है वहां एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। द पार्क हैज सम टॉल ट्रीज, पार्क में कुछ पेड़ बहुत लंबे हैं, एंड सम शॉर्ट ट्रीज, और कुछ पेड़ छोटे भी हैं। द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन बट इट लुक्स अगली व्हेन सम फूल पीपल मेक इट डर्टी बाय थ्रोइंग गार्बेज। जो पार्क है वो हमेशा साफ रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें कूड़ा फेंक देते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। मीना हेट्स सच पीपल, मीना ऐसे लोगों से हेट करती है।
अब देखते हैं वर्ड। ये जो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं इनके ऑपोजिट लिखना है। वाइज का फुल, टॉल, शॉर्ट। वर्ड सारे आपके इसी में दिए गए हैं, आपको ये वाले वर्ड भी इसी से लिए गए हैं और जो अपोजिट वर्ड हैं वो भी यहीं से आपको पिक करके लिखना है। मिल जाएंगे सभी। टॉल का शॉर्ट, क्लीन, डर्टी। स्मॉल का हो जाएगा बिग, ब्यूटीफुल, अगली, लव्स, हेट्स। आगे देखते हैं। Rewrite the sentences by filling in the blanks with the antonym of the highlighted words given in the box. यहाँ ये आपका हेल्प बॉक्स बना हुआ है और इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड यूज करके कंप्लीट करना है। द बॉय इज वेरी स्ट्रांग एंड एक्टिव। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है स्ट्रांग एंड एक्टिव, इसका आपको अपोजिट वर्ड यहां से पिक करना है और उसको यहां पर लिखना है। द बॉय इज वेरी, यहां पर स्ट्रांग है तो जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, वीक। एंड एक्टिव का अपोजिट क्या होगा, लेजी। हिज पेंटिंग वॉज ब्यूटिफुल एंड एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर हमें इसका दोनों का ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव, इसका दोनों का ऑपोजिट वर्ड लेना है। हिज पेंटिंग वॉज, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या हो गया, अगली। एंड एक्सपेंसिव का हो जाएगा चीप। शी रन्स फास्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। अब फास्ट और स्मूथ इन दो वर्ड्स का हमें ऑपोजिट लिखना है। शी रन्स स्लो, फास्ट का हो जाएगा स्लो। रफ, स्मूथ के लिए ऑपोजिट आएगा रफ, सरफेस। आई लाइक हॉट कॉफी इन द मॉर्निंग। अब हॉट और मॉर्निंग दो वर्ड हाईलाइटेड है और इन दोनों का हमें ऑपोजिट एंटोनिम वर्ड लिखना है। हॉट का हो जाएगा कोल्ड, कॉफी इन द इवनिंग, मॉर्निंग का लिखेंगे इवनिंग, राइट। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। कोविड से बचने के लिए अपने आप को सेफ रखें। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet। स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।